स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि तेजस सीरीज के तहत सभी एग्ज़ामों को अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उस सभी एग्ज़ामों को लेकर के आए हैं, जो कि होमवर्क से क्लास कराया जाएगा। और जो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि विनोबा भावे जो थे उनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो कब सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1983 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार की बात है तो ये 1954 से ये प्रारंभ हुआ था। और आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और 1983 में ये विनोबा भावे जी को मरणोपरांत मिला था। और 1987 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। और नेल्सन मंडेला जो थे उनको 1990 में मिला था। और पहली बार जो भारत रत्न पुरस्कार है ये पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और इनके साथ साथ दो व्यक्ति और को दिया गया था, जो कि राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम लेते हैं, जो कि 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो आज सबसे पहले जवाब जो भेजे हैं अमर कुमार का जवाब आया है, जो कि मोकामा पटना से जवाब भेजे हैं। उसके बाद जवाब आया है अभिमन्यु राज का जवाब आया है, जो कि अरवल से जवाब ये भेजे हैं। उसके बाद आगे जवाब आया है डिजिटल करके लिख करके भेजे हैं एमडी थमिंड, ये सासाराम से ये जवाब भेजे सही जवाब। उसके बाद आसिफ खान जी का जवाब आया खगड़िया से जवाब भेजे हैं। और इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब भेजते हैं। तो आप लोग भी डेली क्वेश्चन देखा कीजिए, डेली जो क्लास होता है उस क्लास को पूरा देखा करें। और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी भेजा करें अपना नाम और जगह के साथ, तो आप लोग का भी नाम लिया जाएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि जो होमवर्क था उससे क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्कीन जो होता है ये इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन सीधे CnH2n हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा CnH2n होता है और माइनस लगेगा CnH2n-2 तो अल्काइन हो जाएगा। और अल्केन हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है, CH4 होता है। बताइए एसिटिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। किसके कोशिकांग में DNA होता है? ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसमें क्या मिलाने के बाद ये कठोर बन जाता है? ठीक है, जल मिलाने के बाद ये कठोर बन जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CSO4 × ½ H2। प्लास्टर ऑफ लगा हुआ है तो ½ H2 हो जाएगा। और यही जिप्सम हो जाएगा तो 2H2 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसा उसका कैसा अवकारक या ऑक्सीकारक होते हैं? ये दोनों होते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होते हैं। आगे बताइएगा ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या होता है? जूल हो जाए। ऊर्जा का बीमिया सूत्र क्या होता है? mL²T-2 हो जाएगा, ठीक है। बताइए बल कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने कार्य अनुवांशिकी के नियम जो प्रतिपादित किए थे उसमें किस पौधे का उपयोग किए थे? ठीक है, मटर के पौधे का उपयोग किए थे। आगे बताइएगा चिरोपैटोफिली में फलों का परागण जो होता है वो किसके द्वारा ये फलों का परागण किया जाता है? ठीक है, चमगादड़ या जंतु वर्ग के द्वारा होता है, ठीक है। चिरेप्टोफैली जो होता है ना ये चमगादड़ और पक्षी जो होते हैं ना उस सबसे परागण इसको किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्संदेह एकक जो उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? वृक्काणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान को आरक्षित किया गया वर्तमान में? अभी 84 हो गया, पहले 79 था, इसी को बढ़ा करके 84 कर दिया गया है। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो बेनिन की राजधानी हो जाएगी, पोर्टो नोवो है। जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम उत्पादन के नाम से जाना जाता है? योकोहामा, ठीक है, योकोहामा बंदरगाह है जो कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये रेशम के लिए। और रेशम का उत्पादन जो हुआ था वो किस देश से हुआ है? ठीक है, चीन से हुआ। और भारत में किसने लाया था? कनिष्क के द्वारा लाया गया था। और बिहार में बिहार में जो लाया गया था वो कहाँ लाया गया था? ठीक है, भागलपुर में ही, सबसे पहले भागलपुर में ही लाया गया था, वहाँ राजधानी भी बनाया गया था रेशम कीट का। और सिल्क सिटी के रूप में भी बिहार का स्थान जो है भागलपुर को ही जाना जाता है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा। और किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। बताइए किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? ठीक है, औरंगजेब ने किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए थे?
पार्श्वनाथ। 24 में कौन हुए थे? महावीर स्वामी। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस जो भारत में आया था वो किस राज्य में आया था? केरल में। और सबसे पहले मृत्यु किस में हुआ था? कर्नाटक। केरल में आया था और कर्नाटक में सबसे पहला मृत्यु हुआ था। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? ये दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा के पहले घटित हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था, वहीं शुरू उसका खत्म हुआ था और ये शुरू हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? 1948 में हुआ था। आगे बताइएगा, क्रिकेट कैप्टेनेंसी एंड कॉन्फोर्ट्रेक्सी नामक पुस्तक किनके जीवन पर आधारित है? सौरभ गांगुली। ठीक है, इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? ये साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 5 शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं ये? क्रिस गेल और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों का तोड़े हैं, जो कि दोनों 4-4 मैक्सवेल का तोड़े हैं। मैक्सवेल और ये सूर्य कुमार यादव, ये दोनों का 4-4 मारे हुए थे, ये 5 शतक मारे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या का थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रधानमंत्री ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 92-93 दोनों रहता है, लागू 93 से कर दिया गया था। बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के द्वारा कौन से व्यक्ति भाग लिए थे? BR अम्बेडकर ने भाग लिए थे। ठीक है, मतलब मेरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? राज्यपाल। ठीक है, RN रवि हो जाएंगे। आगे बताइए, गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन होता है? हिंद और यूनान। हिंद और यूनान दोनों का कला का संयोजन को गंधार कला ही कहा जाता है। बताइए, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक माना जाता है? दामोदर घाटी। ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना कब शुरू हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948 में ही शुरू हुआ था। मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा जो होती है उसको क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहा जाता है। दंडकारण्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? 280 में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? KC न्योगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह हो जाएंगे। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, हेमेटाइट किसका है? इसका लोहा। मैग्नेटाइट लोहा का ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट सभी जो है ये लोहा का ही हो जाएगा। बताइए, सिल्वर जो है वो कैसा चालक है? सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन यूज के लिए किसका यूज करते हैं? तांबा का उपयोग किया, जो कि दूसरे स्थान पर होता है और ये सस्ता मिल जाता है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य ने बिहार दिवस जो है 2023 में जो मनाया है, ये कौन से क्रम का मनाया है? 111वें क्रम का मनाया है। और किस थीम के तहत मनाया गया है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति बिहार प्रगति के तहत ये मनाया गया है। पता है कांवर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, बेगूसराय में स्थित है। 20 में शामिल किया गया। पता है दांडी यात्रा जो चला था वो कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक चला था। ठीक है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा ये दूधिया हो जाता है। और CO2 का भार कितना होता है? 44 होता है। CO2 हो जाएगा 44, 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का 32, 12 ना 16 दूना O2 हो जाएगा।
इंसुलिन तथा ग्लूकोसिन हार्मोन शरीर में जो है वो किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय जो है वो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि कहा था। या भारत की दूसरी सबसे बड़ी, ये मनुष्य की सबसे शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरोधी जो होता है वो कौन सा प्रतिरोधी होता है? IgA होता है, ठीक है, IgA हो जाएगा। चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे फैलता है? वायरस के कारण ही फैलता है। कौन सा हार्मोन जो है वो रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की खोज कौन किए थे? वेंटिंग बेस्ट। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। और इंसुलिन जो है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? ठीक है, जस्ता। बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस का उत्पादन किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि विषैली धुआं के तहत निकलता है, कार्बन, जिसे दमघुट्टू गैस भी कहा जाता है। बताइए, बेंजीन के में सिग्मा और पाई बंध की संख्या जो होता है, बेंजीन में सिग्मा बंध की संख्या कितना होता है? सिग्मा 12 होता है और पाई बंध होता है 13 होता है। सिग्मा बंध जो होता है ना बेंजीन में वो 12 पाया जाता है और पाई बंध की संख्या 3 होती है, ठीक है। बताइए, महिला सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है? ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी के कारण होने लगता है? आयोडीन की कमी से कारण ही थायराइड ग्रंथि में खराबी आती है। पता है, करवाहट जो होता है के लिए मानव का जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो होता है ये कौन सा भाग होता है? ठीक है, पीछे का भाग ही होता है। पता है, लौंग जो प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त होता है? फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग को। अगला क्वेश्चन बताइए, गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोधकता गर्म करने पर उसका प्रतिरोधकता घट जाता है, घट जाएगा। प्रतिरोधकता घटेगा, चालकता बढ़ जाएगा। बताइएगा, पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था ये कौन सा व्यक्ति था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बताइए, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये शुरू किए थे। किस मुगल शासन ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? अकबर के द्वारा बनाया था। हिंदी का साहित्य युग किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का, ठीक है, अकबर को ही कहा जाता है। बताइए, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखे है? दीनबंधु मित्र। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, नील की खेती करने वाले किसान का ही वर्णन किया गया है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी पर ध्यान को आकर्षित किसने किए थे? ठीक है, राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण ही था। और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? ये वैशेषिक भारतीय दर्शन के द्वारा किया गया था। और परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1908 में दिया गया था, ठीक है। पता है, रौक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाए थे? बलबन के द्वारा अपनाया गया था। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। पता है, बिहार के किस जिले में पिडमोन्टिक एस्मेक नामक मिट्टी पाई जाती है? ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। बताइए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना समस्त वन्य क्षेत्रों का कितना परसेंट है? ठीक है, 7.27% हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो 2 ही 7 दिया हुआ है, ठीक है, बढ़ गया होगा पहले ही। 7.84 लिया था आंसर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। और जापान पर परमाणु बम जो गिराया गया था पहली बार वो किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। और बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन, ठीक है, हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था। ग्रीनलैंड जो है वो किस देश का एक भाग है? डेनमार्क का भाग है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, ठीक है।
बताइए किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश की संख्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में 54 गो देश है, सबसे ज़्यादा देश की संख्या अफ्रीका में ही है। आगे बताइएगा, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सर्वाधिक संख्या में स्थित है? भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में भारत में पाए जाते हैं? ठीक है, महाराष्ट्र होगा। वो है मतलब बाघ के लिए वो जो है ना, टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। वन्यजीव जो है ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही। राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। आगे बताए, नागरिकता संशोधन कानून जो पारित किया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया था? अंतिम बार 2019। अंतिम बार जो पारित किया गया है ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। पहला आया था 1955 में आया था। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? मिस्र बना है। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का देन, मतलब मिस्र को ही कहा जाता है। और किसानों का देश भी इटली को कहा था। मतलब मिस्र के किसान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? फेल्लाह कहा जाता है। यही पूछ रहे थे, फेल्लाह हो जाएगा। आगे बताइए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? ये अंबाला में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला स्वदेशी एंटी एंटीडिरेक्शन मिसाइल जो था वो कौन सा बना था? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रिडक्शन मिसाइल का जो बना है वो कौन सा मिसाइल बना है? ये रुद्रम बना है, नया में बना है। कागज का भारत में पहली बार आगमन जो किया गया था वो किस वर्ष, मतलब किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में होता। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अलवार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन कौन किए थे? मतलब विशिष्टाद्वैत जो थे उसके प्राचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। बाबर ने सर्वप्रथम पश्चिम से होकर के किस प्रदेश से होकर के प्रवेश किया था? पंजाब के सिंध प्रांत से होकर के आया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो किस वर्ष लगा था? 1962। किस लिए लगा था? ये भारत और चीन के बीच युद्ध जो हुआ था उसी के लिए 1962 में पहली बार लगाया था। आगे बताइए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? ठीक है, संवर्ती का। और शिक्षा किस सूची का है? ये भी संवर्ती सूची का ही विषय हो जाएगा। गुर्जर परित्याहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? द लीडर्स ये रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1815 में हुआ था। और ये किसने किसको हराया था? ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था। ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था। बताइए, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बना था? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? ठीक है, काठमांडू ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन बना था? जापान ही बना। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जापान के? ठीक है, फुमियो किशिदा हो जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन बना था? चाइना ही बना था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज एडम्स बने थे। और राष्ट्रपति कौन बने थे? वाशिंगटन ही बने थे। डीसी शहर राजधानी बनाया गया था। वाशिंगटन उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर वाशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो कौन सा स्रोत था? ये भू राजस्व स्रोत था। और कितना लगता था ये भू राजस्व? 1/6 भाग लगता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो कौन सा था? रॉल्फ फिच हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था ना वो रॉल्फ फिच हो जाएगा।
और जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जो आया था वो कैप्टन हॉकिंस आया था। पहला अंग्रेज रोल पिक्चर है। हाँ, मुगल में आने वाला पहला वही था, रोबल फिश। केरल का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान का जोधपुर। राजस्थान राज्य का स्थापना कब हुआ है? 30 मार्च 1949 को हुआ है राजस्थान राज्य का स्थापना। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को ही कहा जाता है। और विश्व का जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बना है ये कहाँ बना है? ये भी जयपुर में ही बना है, तीसरा विश्व का हो जाएगा। और दूसरा कहाँ बना है? ऑस्ट्रेलिया में बना है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, पहला जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का ही हो जाएगा, अहमदाबाद में। भारत का दूसरा। बताइए, व्यास सम्मान जो है वो किस फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट दिया जाता है? ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान अभी किसे मिला है? पुष्पा भारती। 2023 में जो मिला है वो पुष्पा भारती को मिला है। और उससे पहले जो मिला था वो ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। और पुष्पा भारती को जो दिया गया है वो यादें 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 के लिए दिया गया है। यादें यादें बस यादें। आगे बताइएगा, जतिन दास की मृत्यु जो हुई थी वो कैसे हुई थी? भूख हड़ताल के बाद हुई थी। ठीक है, 63 दिन के भूख हड़ताल जतिन दास मर थे। वो 58 दिनों में रामलल्लू थे। वो रामलल्लू की मृत्यु 58 दिन के बाद हुई थी। आगे बताइएगा, 63 दिन मर लेगा। 63 दिन आप उसने कि नहीं दीदी, 63 दिन ऐसे 64 देता है। ऑप्शन में जो रहेगा देख लीजिएगा ना। बताइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है ये कौन सा मतलब तेल है? कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ होने का संभावना रहता है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1970। कहाँ में किया गया था? करनाल में किया गया था। ठीक है, बताइए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B1। रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। ठीक है, थायमिन होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। परोपकारी सभा के संस्थापक किन्हें माना जाता है? परोपकारी सभा के ये दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किए थे? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किए थे। आगे बताइए, सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? ठीक है, मोहन यादव ही वर्तमान में बने हैं। आगे बताइएगा, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलमर्गा से स्थापित करके बीदर बनाई थी? ठीक है, अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बताइए, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा के ये भी बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, 1929 में लीडसे आयोग का गठन जो किया गया था वो किसके विकास के लिए किया गया था? शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए इसका उपलब्ध किया गया था, जो कि लीडसे आयोग था। और 1929 में ये आयोग आया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है ये किस अनुच्छेद में? 54 में आएगा। एक राष्ट्रपति होगा भारत का, वो किस अनुच्छेद में? 52। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति 53 में हो जाएगा। निर्वाचन जो है वो 54 में, विधि जो है वो 55 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी किया जाता है? 123 के तहत राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करते हैं। और महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति पर 61 का, उपराष्ट्रपति का होगा एक अनुच्छेद में 61 ही है, 61 ही है महाभियोग, 61 ही लगता है। ठीक है, 72 जो है ना वो क्षमादान, राष्ट्रपति जो क्षमादान करेंगे ना वो 72 अनुच्छेद के तहत करते हैं। आगे बताइए, उपराष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है।
बताइए भारतीय संविधान के नीति निषेध तत्व जो है ये भाग कितना में है? भाग 4 में। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 का क में। और अनुच्छेद कितना में है? 51 के क। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य 1975 में बना था। राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार ही अदा किया जाएगा। यह कथन किसने कहा? के.टी. शाह का कथन हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य का वर्णन किया गया है? 149 में किया गया। अनुच्छेद पूछ रहे हैं, 149 अनुच्छेद में हो जाएगा। और 148 से लेकर के 151 तक इसका पद का वर्णन किया गया है पूरे का। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधा से ही ऑक्सीजन निकलता है मुख्यतः। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर्य विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहा जाता है या सूर्य तपन कहा जाता है। ठीक है। मौसमी सभी घटनाएं जो होती है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है। वायुयान जो उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वीपों द्वारा बना हुआ है? ठीक है, लक्षद्वीप बना हुआ है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य में कौन सा झील स्थित है? कोल्लेरू। किस राज्य में स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में। पर्वतीय नगर कोडाई कनाल जो है किन पहाड़ियों में स्थित है? पालनी की पहाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, पालनी पहाड़ पर स्थित है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम हो जाएगा। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है उस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनिंग गति कहा जाता है। ब्राउनिंग। और धातु को अधातु से जो अलग करता है ना उसको जिग जैग लाइन कहा जाता है। जिग जैग रेखा जो होता है ना वो धातु को अधातु से अलग करने का काम करता है आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? ठीक है, मोंसले के द्वारा दिया गया था। और आवर्त सारणी का नियम कौन दिए थे? आवर्त सारणी का नियम मेंडलेव के द्वारा दिया गया था। आधुनिक पूछा जाएगा तब हो जाएगा। मोंसले कब दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी? 1913। और मेंडलेव ने कब दिए थे? 1869। ठीक है ना? ठीक है, 1869 हो जाएगा। बताइए 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को रखा गया है? 22 को भाषा हो जाएगा। ठीक है। और इससे पहले कितना भाषा था? पहले 14 को था भाषा। 15वां भाषा कब जुड़ा है? 1967 में जुड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था पहली बार 15वां भाषा के रूप में। आगे बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। और अभी वर्तमान में कौन जीता है डुरंड कप को? मोहन बागान ने जीता है। किसको हरा करके? ईस्ट बंगाल को हरा करके जीत लिया है। विश्व विख्यात रौला गोरो का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? रौला गोरो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 8 गो लेन होते हैं। ठीक है। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? रिंग हो जाएगा। ठीक, रिंग हो जाएगा। रिंक होता है सर। रिंक बॉक्सिंग का होता है, इसका रिंग हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, सीके नायडू को कहा जाता है। मतलब भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। ठीक है, अंजलि राजगोपाल ही बनी थी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय टोबैको रिसर्च यानी तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। खैनी यही हुआ। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू रोकथाम दिवस 31 मई को मनाया जाता है। किस थीम के तहत मनाया गया है? भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, उल्टा नहीं बोल दीजिए, भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। बताइएगा मार्स रोग किस में होता है? मटर में। किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कपास और संकर बीज जो तैयार किया जाता है वो किस देश में सबसे ज़्यादा तैयार किया जाता है? भारत में किया जाता है। सबसे पुराना फल कौन सा था? खजूर ही हो जाएगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। और 16 हीड पद किससे संबंधित है? हॉकी से है। 16 यार्ड है ना, ये 16 यार्ड पद हॉकी से।
पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में जब होता है तो कौन सा ग्रहण होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो किस दिन होता है? पूर्णिमा का। सूर्य ग्रहण कब होता है? वो अमावस्या के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो वो चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण। पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य जो है ना वो रहता है मतलब स्थिर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया हुआ है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? ये जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो हो जाएगा। पता है हॉकी इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था? 2012 में किया गया था हॉकी लीग इंडिया का स्थापना। बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रतन ज्योत या जट्रोफा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो है वो जैव ईंधन और एथेनॉल जो बनता है वो किससे बनाया जाता है? ठीक है, मक्का और गन्ना से बनाया जाता है। और गन्ना को कैसा पौधा कहा जाता है? कायिक प्रबंधन होता है। और ये रोपण विधि द्वारा इसको रोपा जाता है डंठल काट के। बताइए दीमक को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। ठीक है, श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। नेको जो होता है ये नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? नेको। ठीक है, एड्स से जुड़ा हुआ है। नेशनल एड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म नेको का होता है, जो कि एड्स से जुड़ा हुआ है। और एलिसा टेस्ट किस में होता है? यही एड्स में होता है। और एड्स कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? एड्स 92 में हुआ था। मस्तिष्क 82 और एड्स 92 हो जाएगा। आगे बताइए एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? CDRI लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? ठीक है, कोलकाता में स्थित है। पादपों की वृद्धि को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजनोमीटर से उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर पादपों की रेखीय वृद्धि जो है क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ की खोज कौन किए थे? GC बोस, जो कि भारतीय ही वैज्ञानिक हो जाएंगे। भारत का पहला दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में खोला गया है। डायमंड सिटी, कोलकाता है। डायमंड हार्बर भी कहा जाता है ना कोलकाता को। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन सा जंतु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मधुमक्खी का। और ये किससे पता करता है? नृत्यन से प्राप्त करता है, नर्तन से। ठीक है, ठीक है, उसमें भी होता है। डांस करके ही पता लगाया जाता है। उसके सदस्य जो है ना अपना पहचान जो करते हैं ना वो नृत्य से ही पता करते हैं। आगे बताइएगा मधुमक्खियों की भाषा की पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बने थे? कार्ल वान फ्रिश को दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1973। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब से हुआ है? 1901। प्रथम भारतीय की नहीं मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। अंगोरा जो है 13 मिला था। 12 में गीतांजलि का लिखे थे, 13 में दिया गया था, 13 में मिला है। आगे बताए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, और गुणसूत्र की संख्या कितना होता है खरगोश में? 44 होता है। 44 44 होता है। रेट में माउस में 42। चूहा 40 हो जाएगा, रेट 42 है। ठीक है, अरविंद खुराना को नोबेल किस लिए मिला था? ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा हो जाएगा। इसका भोजन क्या है? दूसरा सांप, छोटा छोटा सांप जो होता है ना, सांप या चूहा जो होता है ना, उसको भी खाया जाता है। ठीक है, चूहा भी खाया जाता है, बात को मान लो। बताए बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो होता है वो किस पादप में पाया जाता है? ठीक है, अफीम पोस्ता में पाया जाता है। ऊंट अपने कुब्बर में किसका प्रयोग करता है? वसा का संग्रह करता है। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय हो जाएगा। ठीक है, और इसका आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट जॉर्विक के द्वारा किया गया था।
रॉबर्ट टीचर आ गया। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित किया जाता है? ठीक है, वलय की संख्या को गिन करके नियत किया जाता है। बताइएगा ऐसे पौधे को किस मतलब वर्ग में रखा गया है जिसको बीज जो होते हैं नगण्य होते हैं? ये जिम्नोस्पर्म के रूप में कहा मतलब रखा गया है। मच्छर भगाने वाली दवा को क्या कहते हैं? एलेथ्रीन हो जाएगा, एलेथ्रीन। गम्बुसिया जो है ना वो नियंत्रण मछली ना है, वो गम्बुसिया मछली जो है ना वो मच्छर को खा जाता है, खत्म कर देता है गम्बुसिया मछली जो। ठीक है, बताइए यूरिया रक्त से कैसे पृथक होता है? मतलब किसके द्वारा पृथक होता है? ठीक है, गुर्दा के द्वारा। मुर्गियों में जो रिकेटस रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, लहसुन में जो गंध आता है वो किस यौगिक के कारण आता है? ठीक है, सल्फर यौगिक के कारण गंध आता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो है ये कौन सा है? वाणिज्यिक कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला है। और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, परंपरा रूप से देते ही रहता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल का रंग कौन उड़ाता है? क्लोरीन गैस जो है फूलों की रंग को उड़ा देता है। ब्लैक हॉट रोग किस में होता है? ब्लैक हॉट आलू में होता है। किस कारण से होता है? ठीक है, ऑक्सीजन भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये रोग होने लगता है, ब्लैक हॉट रोग होने लगता है। गन्ना में होता है लाल सरंग रोग। दूध में को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन हो जाएगा। ठीक है, और दूध में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? दही में। दूध को जमाने के बाद दही जो बनता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और शुद्धता किससे मापते हैं दूध का? लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। रासायनिक नाम क्या होता है कोबाल्ट? साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बताइएगा जलीय पौधों जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। लरो या उरो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रिलिन ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन है ना? हार्मोन ही है, एड्रिनल हार्मोन ही है। वही से निकले हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। ऐसे पकाने के लिए एथिलीन। पेड़ में जो पक जाता है ना ऐसे ही वो एथिलीन के कारण पकता है। और एसिटिलीन जो है ना उसको कृत्रिम रूप से जबरदस्ती पकाया जाता है। कार्बेट देके जिसको कार्बेट नहीं कहा जाता वही हुआ एसिटिलीन। बताइए एथलीट फुग बीमारी जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये कवक के कारण फैलता है। एथलीट फुग कवक के कारण होता है। गोल कृमि जो होता है, गोल कृमि रोग जो होने वाला रोग कौन सा होता है? ठीक है, फलेरिया रोग होता है। ब्राइट्स रोग किस में होता है? ब्राइट्स रोग गुर्दा में ही होता है। हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, द्रव स्वर्ण के रूप में किसको कहा जाता है? द्रव सोना। ठीक है, पेट्रोल को कहा जाता है। काला सोना कोयला। सफेद सोना। हरा सोना बांस को। और चाय को क्या कहा जाता है? चाय को ना कहा, चाय को हरा सोना चाहिए ना। वो मेरा बता रहा कपास खाता है वो DSC वाली होगी मैडम, DSC। छोड़ दीजिए, हो गया। विनोद जी इतना नहीं दिए। बताइए मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 गो चंपर 2 जोड़ा होता है। ठीक है, और मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 होता है। 2 जोड़ा 2 होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब अपनाया गया था? 1971 में अपनाया गया था। 71 में नहीं। मूल मात्रों की संख्या देवल के लिए सार में आया था। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जोसेफ एस्पिडीन ने किसका आविष्कार किया था? जोसेफ एस्पिडीन ये सीमेंट का आविष्कार किया था। किस वर्ष हुआ था ये? 1827 में 27 में पृथक्करण किया गया था, 24 में खोज किया गया था। ठीक है, एल्युमिनियम का। ठीक, 1827 में एल्युमिनियम का पृथक्करण हुआ था। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक पिकोग्राम में कितने मीटर होते हैं? मीटर अगर पूछ रहे हैं तो मीटर में ही पूछ रहे हैं तो मीटर हो जाएगा। और ग्राम में अगर पूछा जाएगा तो ग्राम में अगर दिया है तो ग्राम में मान लीजिए।
10 पावर माइनस ग्राम 12 ग्राम हो जाएगा, और मीटर में अगर लगेगा तो मीटर दोनों तरफ लगेगा। भारत में मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। बताइए पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन जो करता है वो कौन सा पद्धति करता है? पीएच स्केल करता है। इसकी खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने। किस वर्ष किए थे? 1909। वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? ये अग्निशामक के रूप में किया जाता है, अग्निशमन के रूप में किया जाता है। हॉरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? समय का अध्ययन किया जाता है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबायोलॉजी, ठीक है, ट्राइबायोलॉजी हो जाएगा। गति का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक कौन लिखे थे? न्यूटन नहीं। कब लिखे थे? 1687 में लिखा गया था, ठीक है। बताइएगा न्यूटन ने कितना नियम दिए थे? 3 को नियम हो जाए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। बताइए एक बैरल जो होता है वो कितने डेसिमल के बराबर होता है? 10 डेसिबल के बराबर होता है। और डेसिबल किसका मात्रक है? तीव्रता ना, ठीक है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 पे पावर 7 अर्घ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा न्यूटन के प्रथम गति नियम को किसका नियम कहा जाता है? जरत का नियम या गैलीलियो का नियम ही कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसका नियम? न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। वर्षा की बूंदे गोलाकार जो होती है वो किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। बल बटा लंबाई होता है, न्यूटन पर मीटर ही होता है। पता है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8 को। वर्तमान में कितना है? 12 का। वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? देखिए अनुच्छेद जो है ना 395 ही है, लेकिन वो क ख ग लगा के 448 अभी हो गया है टोटल। 395 ही आंसर लेता है इसे। वो ज़्यादा जो लग गया है ना क ख ग करके जो बहुत लगा दिया वो 448 तक आ गया है। कितना हो गया? 448। 395 ही रहता है। बताइए भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? अनुसूची 1 में हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अनुसूची में ही वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ा गया था। पहला संविधान 1951 में ही हुआ था, भूमि सुधार से था। और पहला जो हुआ था ना ये भारत के बिहार में ही संबंधित था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण जो है इसका उपबंध जो है किस अनुसूची में है? ठीक है, 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? ठीक है, 7वीं अनुसूची में ही सबका वर्णन किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। और दल बदल का संबंध किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है। और दल बदल अधिनियम जो है ये कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन था। और कब आया था ये? 1985 में ये अधिनियम आया था। पता है किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को विरोधी कानून के रूप में कहा जाने लगा था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के अधिनियम के तहत इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाने लगा था। भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा कौन सी है जिसको अनुसूची 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया? ठीक है, अंग्रेजी को नहीं रखा गया है। और नागालैंड का भाषा क्या है राष्ट्रीय? ये भी अंग्रेजी है, नागालैंड का हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? नेफ्यू और ला गणेशन वहाँ के राज्यपाल। और नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और इसका राजधानी कहाँ है नागालैंड का? कोहिमा, ठीक है, कोहिमा हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम हेमंत, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे।
संघ एवं राज्यों की सूची का और समवर्ती सूची का वर्णन किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारण जो किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया। नगर पालिकाओं का शक्ति का वर्णन ये 12वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है टोटल। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। 1300 नहीं, 1191। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था इसमें? मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। इसमें कौन हारा था? पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। कौन हारा था इसमें? जयचंद हारा था। जयचंद को हराया था, मोहम्मद गौरी जीता था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। 1526 हल्ला नहीं कीजिए। और किसके किसी बीच हुआ था ये? बाबर और लोदी के बीच हुआ था। कौन हारा था इसमें? इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर जीता था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। इसमें भी राणा संगा हारा था और बाबर ही जीता था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1500 चंदेरी का हुआ था ये 1528 में, जो कि ये किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय इसमें हारा था, बाबर जीता था। सभी में बाबर ही जीता था ये सब। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ये किसने जीता था? बाबर जीता था, अफगान को हराया था ये पानीपत का जो युद्ध था ना, ये चारों, ये पानीपत और खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये चारों जो हुआ था बाबर ही जीता था। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1539। ठीक है, 1539 में हुआ था। और ये किसके किसी बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह जीता था, हुमायूं को हराया था इसमें। बताइएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540। कन्नौज के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? यही बिलगाराम का युद्ध के नाम से 1540 में हुआ था। ये कन्नौज का युद्ध या बिलगाराम का युद्ध इसे कहा था। नहीं, वो कहा था, वो तालीकोटा कहा था राक्षसी तंगरी, जो कि 1565 में हुआ था। 1565 में ही है। तालीकोटा का 1565 में हुआ था। बताइए तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? मतलब इसमें किसका पतन हुआ था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कौन हारा था इसमें? महाराणा प्रताप। ठीक है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में हुआ था। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कौन हारा था इसमें? सिराजुद्दौला हारा था, अंग्रेज ने जीत गया था इसको। उसके बाद मीर जाफर को बनाया था। आगे बताइए बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इसमें किसका पराजय हुआ था? फ्रांसीसी। और जीता कौन था इसको? अंग्रेज जीत लिया था। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये बुरी तरह से ठीक है, मराठा बुरी तरह से हार गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम था इसमें। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जो कि मीर कासिम ये हारा था इसमें। रोहिल्ला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में हुआ था। और खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ है। 1795 में हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था भारत का 1857 में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 65 और 71। ठीक है, पहला 65 और दूसरा 71 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से लेकर के 18 तक चला था। और द्वितीय कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर को शुरू हुआ था। अच्छा, 2 को शुरू हुआ था। 2 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 1 सितंबर 1945 को खत्म हो गया था।
हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, शिशुनाग ही हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली हो जाएगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और इसके राजधानी थी पाटलिपुत्रम हो जाएगी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, पाटलिपुत्र। और शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी शुंग वंश की राजधानी। और पुष्यमित्र शुंग ने इसको बसाया था। कन्नब वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, सुशर्मा हो जाएगा। और कन्नब वंश की राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्र ही था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक हो जाए। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और इसकी राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्रा ही हो जाएगी। आगे बताए बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। और हून वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमान हो जाएंगे। और सियालकोट ये राजधानी बनाए थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह वर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश के सिंह वर्मन चतुर्थ थे। काशीपुर इसकी राजधानी बनाई थी। पांडे वंश के संस्थापक कौन थे? नेड्योन हो जाएंगे। और मदुरै ये इसकी राजधानी बनाई थी। नेड्योन और मदुरै ये राजधानी बनाई थी पांडे वंश ने। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति हो जाएंगे। और ये राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज और थानेश्वर। पहली थानेश्वर थी, उसके बाद कन्नौज बनाए थे। बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है। और महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहे थे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर। ठीक है, हिटलर के द्वारा कहा गया था। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? महात्मा गांधी। और अजात शत्रु ये भी महात्मा गांधी ने ही कहे थे। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी ने ही कहे थे। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहे थे? देश नायक कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये नेताजी जो कहे थे वो हिटलर के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद कौन कहे थे? ठीक है, महाराजा खेतरी के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। और महात्मा कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। ठीक है। बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा कौन कहे थे? अकबर द्वितीय के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय वैधानिक सुधार आयोग जो आया था वो किस वर्ष आया था? 35। ये 1929 में आया था। शिक्षा के स्थिति की समीक्षा के सुधार करने के लिए आया था। हिटली आयोग कब आया था? 1928 में आया था। साइमन आयोग आया था 27 में। और हिटली आयोग जो आया था वो 1928 में आया था। पता है बटलर समिति कब आया था? 27 में आया। ये 1927 में। किस लिए आया था ये देशी राज्यों में अंग्रेजी सरकार के संबंधों को विचार स्थापित करने के लिए आया था। ली आयोग कब आया था? 1924 में आया था। और ये लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित अनुशंसा के लिए आया था। और लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वही ना, बदले है ना, डॉक्टर मनोज सोनी ही है। ठीक है। पता है कलकत्ता में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में आया था। शिक्षा संबंधित था। भारतीय छटनी समिति कब आया था? ये भी शिक्षा संबंधी सुधार के लिए आया था। ये आया था 1923 में ही आया था। ली आयोग है ये दोनों। ली 24 में आया है। ली 24 में आया था। लोक सेवा के लिए ही ना था, यूपीएससी के लिए था। भारतीय परिसीमन समिति का गठन जो हुआ था वो किस आयोग के तहत हुआ था? मतलब भारतीय परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1952। वो था परिसीमन आयोग का गठन। मतलब परिसीमन पहला आयोग का गठन हुआ था 1952। 52, 62, 73, 2002 था। दुई ना था। और ये जो आया था 1935 में आया था। भारतीय परिसीमन समिति जो आया था ना वो 1935 में आया था। और ये पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था से संबंधित था। ये इसको सुधार करने के लिए आया था। सप्रू समिति कब आया था? 1934। तेज बहादुर सप्रू थे, इसके अध्यक्ष बने थे। और ये किस लिए आया था? ठीक है, बेरोजगारी की समस्याओं को समीक्षा करने के लिए आया था।
क्रिप्स आयोग कब आया था? 1942 में आया था स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और उस समय गवर्नर कौन थे? ठीक है, लिनलिथगो हो जाएंगे, उस समय गवर्नर थे। और भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए आयोग का गठन किया गया था, क्रिप्स आयोग का। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पैथिक लॉरेंस बने थे। स्टोफर्ड क्रिप्स बने थे क्रिप्स आयोग के, और इसके कैबिनेट आयोग के पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बने थे, और ये बेबल के समय में हुआ था। सर्जेंट आयोग कब आया था? 1944 में आया था। जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में आया था, और शिक्षा के विकास के लिए ये भी आया था। बताइएगा पता है क्यूराइल की जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? क्यूराइल की जो है वो ठंडी जलधारा है, और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगी। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी है? ये भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? हम्बोल्ट भी ठंडी है, जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगी। बताइएगा हम्बोल्ट है। अलास्का की जलधारा जो है वो कैसी है? गर्म है, और ये कहाँ की जलधारा? ये प्रशांत महासागर की जलधारा हो जाएगी। कनारी की जलधारा कहाँ है? कनारी की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाएगी। आगे बताइए गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम है तो ये गर्म हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो जाएगी। इरमिंजर की जलधारा कैसी है? गर्म है। और ब्राजील की जलधारा ये भी गर्म जलधारा हो जाएगा। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है? ये भी गर्म जलधारा है। और अंटार्कटिका की जलधारा कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा जो है वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा महासागरीय जलधारा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जलधारा है? ठीक है, गर्मी और ठंडा हो जाएगा। महासागरों का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत। और सबसे छोटा महासागर? ठीक है, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक। जेलेंडिया खोज 8वां जो खोज, उसको मतलब वो दर्जा नहीं दिया गया है उसका। ठीक है, बताइए व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ही है। बताइएगा अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी होती है? ये कटी फटी तरह की होती है, और उसका आकार जो है ना वो ऐसा आकार का होता है, और ये कटी फटी तटरेखा की तरह इसका आकार हो जाएगा। बताइएगा प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की लंबाई जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा, जो कि ये जो बना हुआ है ये किस रेखा के कारण बना है? ये भी कटी फटी तटरेखा से ही, मतलब बंदरगाह की तरह ये बना हुआ है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हो गया इसमें। कहाँ से था? बताइए किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप को जीत लिया है? किस देश ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप को जीत लिया है? भारत ने जीता। किसको हरा के जीता है? ये पाकिस्तान को हरा के जीता है। अंडर 19 सैफ अंडर 19 जो है ना ये उप विजेता जो है पाकिस्तान रहा है, और भारत जीता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामगुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? नए मुख्यमंत्री बने हैं, रेवंत रेड्डी बने हैं। ठीक है, और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका राज्य का गठन किया गया था। बताइए आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी को अपनाया है? ठीक है, फेडरल बैंक को अपनाया है। ठीक है, बताइए किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनोवेशन इनोबॉक्स फाइनेंशियल लॉन्च प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में सिडबी का हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? दीपेंद्र सिंह एरी। T20 की बात कर रहे हैं, 9 गेंदों में 50 मारे, जो कि नेपाल के थे। दीपेंद्र सिंह एरी हो जाएंगे। बताइए भारत ने किसके साथ मिलकर के संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम पहल का शुरुआत किया है?
ये संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के किया है। और संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 45 से संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में हुआ है और सीधे राष्ट्र संघ जो है ना, राष्ट्र संघ का हुआ है वो 1920 में हुआ है। बताइए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुइस का उद्घाटन किया है? ये इंडोनेशिया ने किया है, ठीक है। अजय जडेजा को किस देश का क्रिकेट टीम का मेंटेनर बनाया गया? अफगानिस्तान को बनाया गया है। रात में धो दिया है ना। बढ़िया टक्कर दिया। आगे बताइए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये अमेरिका न्यू जर्सी में किया गया था, ठीक है। अमेरिका न्यू जर्सी में किया गया। बताइए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी उत्सव महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये नारायण राणे के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिए सर इधर। आगे बताइएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो 2023 में किसको मिला है? डू बिस्मैन और कला कैटलिन कोरिको को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? नरगिसी मोहम्मदी। नरगिसी मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फसे। जॉन फसे जो कहाँ के थे? नॉर्वे के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण आंकड़े को जारी किया है? ठीक है, बिहार के द्वारा ही किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ में हर घर सोलर अभियान को शुरू किया है? ये लखनऊ और वाराणसी में किया है, ठीक है। किस देश के भी संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 का आयोजन मेघालय में किया गया है? ठीक है, बांग्लादेश के साथ हुआ है। और बोंगो सारा किसके बाद हुआ है? ये भी बांग्लादेश के साथ ही हुआ है। बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। ढाका राजधानी, मुद्रा टका। आगे बताइएगा ओडीआई विश्व कप में किसे वैश्विक राजदूत के रूप में आईसीसी ने बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर जो ये बनाया गया था शाहरुख खान को ये बनाया गया था वर्ल्ड कप के लिए। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के लिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है? बिहार सरकार ने घोषणा किया है। एशियाई खेलों में 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? ठीक है, स्वर्ण पदक ही जीती थी। मतलब पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये भी जम्मू कश्मीर को ही दिया गया है, ठीक है। बकरा है, अंगोरा तो खरगोश के लिए, पश्मीना बकरी है। बताइएगा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा राज्य बना है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश ही बना है। हिमाचल। और हिम प्रहरी किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हिम प्रहरी योजना है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 वाल्कन बनाएगा? ये ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कॉर्नोकॉर्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने लगाया है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? गुजरात के भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। देवव्रत ही हैं, आचार्य देवव्रत। बताइए वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? मतलब हो गया था 10 को शहर में हुआ है। इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कितना बार जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने? 6ठा बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन थे जीतने वाले? पैट कमिंस हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन। और भारत के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। भारत ने कुल कितना मैच जीत लिया था? 10। ठीक है, 11वां मैच हार गए थे, 10 को जीते। बताइए वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें कुल कितना टीमों ने भाग लिया था इस बार? 10 को टीम भाग लिया था। वर्ल्ड कप का शुरुआत कब से हुआ है? 1975। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। भारत कितना बार जीत चुका है? 2 बार। कब जीता है? ठीक है, 1983 और 2011 में। 1983 में कैप्टन कौन थे? कपिल देव। किसको हरा करके जीते थे ये? 1983 में वेस्ट इंडीज। और 2011 में किसको हराए थे? श्रीलंका को हरा करके जीते थे। और उस समय क्वालिफाई तो किया था, वेस्ट इंडीज नहीं किया था क्वालिफाई, इस बार नहीं किया। आगे बताइएगा कौन सी राज्य सरकार महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है? मध्य प्रदेश दिया है 35%। मध्य प्रदेश दिया है। बिहार के 33 है ना? बिहार का 33 है ना? 33 है ना बिहार का?
बढ़ाया 35 कर दिया। जातीय जनगणना के अनुसार अब ठीक है, अभी बना दिया गया है। ठीक है, नया में बना दिया गया है, नया जातीय जनगणना हुआ है ना, उसके बाद कर दिया गया। अब जो नया वैकेंसी आएगा ना उसमें जोड़ा जाएगा। पता है किस राज्य ने चौक चुरपी का जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। याक चुरपी है, मतलब याक भेड़ जो है ना, वो चुरपी का भेड़ से ने पनीर बनाया गया था, वही ना, याक चुरपी। पनीर बने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया है? ये असम सरकार ने किया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड के टिहरी में हुआ है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मध्य का इलाहाबाद में। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया है? कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल? ये गोवा ने किया, गोवा में हुआ, मेट सेट गोवा राष्ट्रीय खेल। कौन सा थीम था इसका? गेट सेट गोवा। ठीक है, गेट सेट शुभंकर मोगा था, शुभंकर मोगा रहा था। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? ठीक है, महाराष्ट्र रहा था। कौन से क्रम का ये खेल हुआ था? 37वां। 38वां क्रम का कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 38वां उत्तराखंड और 39वां जो होगा वो मेघालय में खेला जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार को जीत लिया है? द साइबर ने जीता है। पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की बनाने की घोषणा किया है? राजस्थान। बताइए उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या कितना है? 75 है। उत्तर प्रदेश में 75 को जिला है, 3 संभाग। आगे बताइए बिहार में जिला की संख्या कितना है? 38 देखो अभी तो 38 बोल रहे हैं ना। नहीं सरकारी मास्टर बनेंगे इसको। ऐसा नहीं सोचिए, 38 हो जाएगा। 38 जिला है, मतलब उनका सोचना था, वो छोड़िए। बताइए किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल बना है? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा। बताइएगा एनएलसी इंडिया ने कहाँ में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना को हासिल किया है? ठीक है, ये राजस्थान ने शुरू किया है। आगे बताइएगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी ही बने हैं, मुकेश अंबानी बने हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब जो देना है, उसका जवाब क्वेश्चन हो जाएगा एनीमिया रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये सारा जो है डिटेल में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और पूरा डिटेल के साथ अपना नाम और जगह का नाम जरूर भेजिएगा जो कहाँ से जवाब दे रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जानते ही हैं सभी लोग अपने। ठीक है, थैंक यू।